इसलिए बारी बारी से जो हमले हो रहे हैं सबको सजग करके, इसीलिए हमारी पार्टी ने पीडीए चलाकर दलितों को, पिछड़ों का, अक़लियत के साथियों को होश बंद करने के लिए, सजग और सचेत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में हमारे जैसे लोग आपको सजग करने का काम कर रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जानते हो क्या क्या दिया था? जो दिया था उसको समझे नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। और हम लोग 76 साल बाद बाबा साहब को मानते हुए समझते हैं कि हमारे पप्पा के नाम जो खेती थी और पप्पा का नाम जो मकान था वह है हमारा, बाकी सब सरकार का। यही कारण है कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, तेल बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, पूरे देश के संसाधन बिक गए और हम लोग चुपचाप बैठे कि सरकार का था, सरकार ने बेच दिया है। अगर दूसरे देश में होता तो क्रांति हो जानी चाहिए। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें 5 किलो राशन मिल रहा है ना, ये राशन भी 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था। 9 से 14 में आपने हमें यहाँ से एमपी बनाया था। यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी का शासन था, समाजवादी पार्टी साथ में थी। तब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, भोजन के अधिकार का कानून 2013 में लाया गया। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का दाम। कितने रुपए होते हैं 5 किलो में? अगर 3 किलो चावल तो 9 रुपए, 2 रुपए किलो 13 रुपए। ये इतना देकर आपको एक लाया गया कि भारत की धरती में कोई भूखा न सोवे, और उसको मोदी जी ने प्रचार किया कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। मतलब 300 का सिलेंडर था, 1000 का हो रहा है। हम लोग 5 किलो राशन में प्रसन्न है। ये बात मैं इस महिलाओं को इसलिए बता रहा हूँ कि जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी की खैरात, कृपा और भीख नहीं है। ये तुम्हारा बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के तहत अधिकार है। क्या है? अधिकार है। ये 5 किलो की जगह 10 किलो देने लगे, 1 किलो दूध देने लगे, महीना में डालडा के पैकेट में देसी घी के लिए होली दिवाली मनाने के लिए देने लगे। तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले एक भी वोट देने की जरूरत है। बात समझ में आ रही हमारी महिलाओं को? नहीं तो अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को बता दो कि 5 किलो के राशन के चक्कर में अगर वोट देते रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल जाएगा। और संविधान बदल जाएगा तो प्रीति जी ने बताओ कि जब से मोदी जी आए हैं तो हम लोग पीटी करते थे, प्राइमरी हाई स्कूल में पीटी कराई जाती है, बच्चियां भी की होंगी, तो उसमें कासन पीटी टीचर बोलता है। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सावधान मूड में राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर करके पूरे देश के नेताओं को सावधान करने का काम किया है कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ टिप्पणी करेगा उसको पार्लियामेंट से बाहर करके जेल में ठूसने का काम कर दिया जाएगा। तो पहला जो पीटी टीचर कासन बोलता है ना, कश्यप जी सावधान, और ये 400 पार करते तो ये बिना बीच वाला विश्राम बिना बोले जैसे थे करते थे। लेकिन हम लोगों ने संविधान का खतरा बताकर, दलितों पिछड़ों में भाईचारा बनाकर इन्हें 240 में जब तो इन्हें सावधान की जगह विश्राम के मूड में है। अभी संविधान बदलने का फार्मूला अभी उन्होंने विश्राम में डाला हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब तीसरा आसन, अगर हम दलित, पिछड़े, अक़लियत के लोग अगर इकट्ठे न रहे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, तो तीसरा कॉलम, तीसरा आसन जो है, जैसे थे हजारों साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पहले जो हमारी दलितों पिछड़ों की जो हालत थी, जो स्वाभिमान सम्मान रौंदा जाता था, कुचला जाता था, दबाया जाता था,
हम उसी अवस्था को पहुंचने का काम कर पाएंगे। इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलित, पिछड़े, अकेलियत के लोग ऐसे कार्यक्रमों में इकट्ठे बैठना शुरू करें। बैठते ही बात करोगे, बात लंबी चलेगी, चाय पानी होगा, खाना पानी होगा, और आने वाले समय में हम लोग आपको सजग और सचेत इसलिए कर रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए हमें अब बचना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें किसी नए लालच में बिना फंसे हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाने का संकल्प लेके यहाँ से जाना है। पुनः आप सभी सहायक साथियों को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, प्रीति और राकेश जी को बहुत बधाई देते हुए, वादक कलाकार साथियों को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।